गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरे का दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे भक्ति वेदांत गुरुकुल स्कूल इस्कॉन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और श्री कृष्ण बलराम मंदिर का सीएम उद्घाटन करेंगे। साथ ही गुरुकुल के छात्रों को सीएम योगी संबोधित भी करेंगे। सुबह 11:10 का वक्त है जब वो आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और कई कार्यक्रम हैं आज जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे भक्ति वेदांता गुरुकुल स्कूल इस्कॉन और श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही छात्रों को संबोधित भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के 2 दिन के दौरे पर हैं और आज वृंदावन इस्कॉन संस्था के गुरुकुल उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। तमाम कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे और सीएम भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन और इंटरनेशनल स्कूल परिसर में स्थापित कृष्ण बलराम के नव स्थापित मंदिर और गो डेयरी प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ ही जवाहर बाग में आयोजित महारास के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में हेमा मालिनी अपनी प्रस्तुति देंगे। बताते चले कि मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के चांदनी में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले मौसम ने खलल डाल दी और तेज बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से कार्यक्रम को रोकना पड़ा। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि किस तरह से लोग बारिश से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जो चेयर वहां पर पड़ा था उससे वो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 तस्वीर भी आपके सामने जहां आज कार्यक्रम होगा। बताते चले कि बीते दिन यानी कि मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के दौरान भी कार्यक्रम होना था। हेमा मालिनी की प्रस्तुति थी, लेकिन बारिश की वजह से इस कार्यक्रम को टाल दिया गया। और आज सीएम योगी मथुरा के दौरे पर, आज उनका दूसरा दिन है मथुरा दौरे पर, जहां कई कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। साथ ही गुरुकुल के छात्रों को सीएम योगी संबोधित भी करेंगे। और बीते दिन की ये तस्वीर जहां बारिश की वजह से इस प्रोग्राम को रोकना पड़ा था, इस कार्यक्रम को रोकना पड़ा था। और देखिए किस तरह से लोग जो हैं बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो मथुरा दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे भक्ति वेदांता गुरुकुल स्कूल इस्कॉन पहुंचेंगे और उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ आज रहने वाला है वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। सीएम आज गुरुकुल के छात्रों को संबोधित करेंगे। साथ ही सुबह 11:10 में वो आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और 10 बजे का वक्त है जब वो भक्ति वेदांता गुरुकुल स्कूल इस्कॉन पहुंचेंगे। गुरुकुल के छात्रों को संबोधित करेंगे और भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बीते दिन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश की वजह से कार्यक्रम को रोकना पड़ गया था और मौसम ने खलल डाल दी, जिसकी वजह से कार्यक्रम को रोका गया। बस यही देखने आए थे कि प्रोग्राम अच्छे से हो, हेमा जी का प्रोग्राम देखेंगे, पर बारिश से थोड़ा खेल ही बिगाड़ दिया। उम्मीद अब कुछ नहीं है। तो देखिए लोगों की प्रतिक्रिया भी सुन रहे थे, कह रहे थे कि हेमा मालिनी का प्रोग्राम होने वाला था, देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज ने इस कार्यक्रम में खलल डाल दिया और उसके बाद कार्यक्रम को रोकना पड़ा। और ये बीते दिन की तस्वीर भी। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। धाराजीत, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में जो कृष्ण बलराम का जो उद्घाटन है, मंदिर का उद्घाटन, कितने वक्त बताया जा रहा है जब वो पहुंचेंगे? देखिए आज का भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात है कि जब मौसम ने करवट ली, बदलाव हुआ, तो कल के जो कार्यक्रम थे वो पूरी तरह रोक दिए गए थे, स्थगित कर दिए गए थे। और आज करीब 9:55 पर उनका हेलीकॉप्टर जो है वो भक्ति वेदांत गुरुकुल आज ही पहुंचेगा और वो देर रात से ही वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा में रुके हुए हैं। 10 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इस्कॉन का जो बलराम मंदिर है वहां पहुंचेंगे। दूध प्रसंस्करण केंद्र और गौशाला का आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर उद्घाटन करेंगे। साथ ही जो गुरुकुल के छात्र हैं उन्हें संबोधित करेंगे। करीब 11 बजे यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ अगले गंतव्य के लिए रवाना होंगे। कल के जो कार्यक्रम थे वो स्थगित कर दिए गए, मौसम ने बदलाव लिया। किसी भी कल के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए।
आज जो इस्कॉन मंदिर के जो कार्यक्रम है गुरुकुल में, आज उनमें शिरकत करेंगे और करीब 1 घंटे से सवा घंटे के बीच का ये कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो करीब 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जो आधे में गुरुकुल है इस्कॉन मंदिर का, वहां पर पहुंचेंगे जी। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धारा जी। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात करीब 1:59 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देते चले आपको, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और देखिए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि किस तरह से भूकंप का असर देखने को मिला। और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप आने पर लोग देर रात घरों से बाहर निकल गए। लोगों में भी खौफ नजर आया। लगातार 2 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार में महसूस किए गए भूकंप के झटके। और देखिए किस तरह से झटके महसूस होने के बाद जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल आए। उत्तर भारत में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। उत्तरी भाग के अधिकांश इलाकों में भूकंप का असर देखा गया। रात करीब 1:57 बताया जा रहा है जब भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल था। रात में लोग सो रहे, अचानक उन्होंने बताया कि बेड हिलने लगा, जिसके बाद दहशत में आकर घर से बाहर निकल गए। और भूकंप का केंद्र नेपाल और मणिपुर बताया जा रहा है। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र होने के कारण करीब 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप लोगों को तेज झटका दे गया। और भूकंप के झटकों के कारण नेपाल में सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। तो साथ ही लखनऊ और दिल्ली में भी करीब 5.7 मैग्नीट्यूड के झटके लगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के भूकंप में के झटके महसूस किए गए। और देखिए, उत्तर प्रदेश में भी देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो आपको बताते चले, दिल्ली, एनसीआर सहित कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लखनऊ में के कई जो इलाके हैं भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा, कानपुर, जालौन, मुरादाबाद में देर रात लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया और फिर खौफजदा लोग घर से बाहर निकल कर आ गए। और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोगों में डर का माहौल और किस तरह से भूकंप से धरती कांप उठी। और जब लोगों ने महसूस किया तो वो घरों से बाहर निकल आए। तो उत्तर प्रदेश में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बताते चले, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा, कानपुर, जालौन, मुरादाबाद में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बताते चले कि लखनऊ और दिल्ली में तीव्रता करीब 5.7 मापी गई है। काफी तेज झटके जो है लोगों ने महसूस किए हैं। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और केंद्र बताया जा रहा है नेपाल और मणिपुर, जहां काफी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो लखनऊ और दिल्ली में करीब 5.7 मैग्नीट्यूड के झटके लगे हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, बिहार और झारखंड और नॉर्थ ईस्ट में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, देखिए, उत्तर प्रदेश और कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, रात में 2 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस हुए और जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस हुए तो तमाम लोग जो भी अपने घरों में सोए हुए थे वो घरों से बाहर निकल गए। अपने बच्चों तक को घरों से बाहर लेकर खुले इलाकों में लोग पहुंच गए थे। लोगों में एक डर इसलिए देखा जा रहा था कि काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सभी लोग रात में फोन से, मैसेज से अपने परिचितों को फोन करके इस बात की जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। और ये भूकंप के झटके अगर बात की जाए दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में और तमाम कई इलाकों में महसूस किए गए। काफी देर तक, करीब भूकंप आने के 1 घंटे के आसपास तक लोग अपने घरों में नहीं गए और पार्कों में इकट्ठा होकर वो इस बात का